हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का एक लेक्चर लेके आया हूँ और आज हम लोग क्लास 10th की पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण की हम बात करने जा रहे हैं। देखो ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी टेंशन ना लो, एक्सपेरिमेंट के साथ ही पढ़ाऊंगा, आपका चैप्टर है तो बहुत अच्छे से मजा आने वाला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट और 10th क्लास, ठीक है। चलो, अच्छा क्या नाम है इसका हमारा? ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर है, इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो याद रखना, केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जब हमें कहीं पर किसी भी चीज में कोई परिवर्तन देखने को मिले, कोई भी हमें चेंजमेंट देखने को मिले, तो वो कहलाती है हमारी केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है बे। देखो ये हमारे हाथ में क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। ये हमारे हाथ में क्या है? पानी है। इसमें क्या थोड़ा सा पानी है। इसमें देखो जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे, ओ क्या हो गया? यहाँ पे देखो कलर का चेंजमेंट हमें देखने को मिल गया। तो ये चेंजमेंट ही तो है, ये क्या है तुम्हारा? चेंजमेंट ही है। ये क्या है? तुम्हारी केमिकल रिएक्शन ही कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन में अच्छा कलर ही चेंज होगा? नहीं, कलर ही अकेला चेंज नहीं होने वाला है। तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस की जब भी बात करेंगे तो कलर भी चेंज हो सकता है। हो सकता है यहाँ से स्मोक निकले, हो सकता है तुम्हें ये गर्म हो जाए, यानी कि हीट भी निकल सकती है, ऊर्जा भी निकल सकती है, रंग में यानी कलर में भी परिवर्तन हो सकता है, यहाँ से गैस भी निकल सकती है और साथ में हो सकता है, देखो ये तो हमारा लिक्विड ही बन गया ना, ये क्या बन गया? हमारा लिक्विड ही बन गया। हो सकता है यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाता। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है? यहाँ पे हो सकता है जैसे हम इसमें डालते तो यहाँ पे थक्केदार अगर कुछ जम जाता तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो जब भी हमें किसी कोई भी चीज में हमें चेंजमेंट देखने को मिले, हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर जी, फिर ये बताइए आप, तो जो क्या दूध फटता है वो भी केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, वो भी क्या है? तुम्हारा केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है। कैसे? एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो उस कंडीशन पे देखो क्या होता है। कब फटता है दूध? गर्मियों में। गर्मियों में क्यों फटता है? क्योंकि गर्मियों का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है और दूध का जो लेफ्ट होता है यानी कि जिस टेम्परेचर पे दूध हमारा फटता है वो टेम्परेचर कम होता है, तो वो उसकी वजह से क्या फट जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं समझते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो टू टाइप्स में हमारी क्या होती है? हमें एक रिएक्शन समय यानी कि इनकी परिवर्तन, केमिकल चेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक फिजिकल, एक केमिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल चेंजमेंट और एक होते हमारे केमिकल चेंजमेंट। यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो दो प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। एक भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अच्छा, तो भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं सर? देखो सरल भाषा में याद रखो, ऐसे परिवर्तन जो हम लोग सामने से देख पाते हो, उनमें होने वाली जो प्रोसेस होती है वो सामने से देख पाते हो तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जो हम लोग नहीं देख सकते हैं उन वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग केमिकल चेंजमेंट यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा सर जी, क्या होता है? एग्जाम्पल से बताइए ना आप। देखो जरा, मैजिक कॉन्सेप्ट नाम तो मैजिक ही रहेगी, ठीक है, उससे भी फिगर आउट।
क्या नाम क्या होगा? अच्छा, तुम लोग क्या करते, जंग लगना देखते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं ना, कैसे? वेट अ सेकेंड, देखो जरा भौतिक परिवर्तन को समझते, सरल भाषा में समझते हैं कैसे, ठीक है? अब देखने जरा, सर गुब्बारा फुला के क्या दिखा रहे हो यार? देखो यार, मैं जब इसमें गुब्बारा में हवा भर रहा था तो इसका साइज बढ़ते हुए दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था ना? ये कौन सा परिवर्तन हुआ था, कौन सा चेंजमेंट देखने को मिला तुम्हें? भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजमेंट, क्योंकि जब इसमें हवा भर रहे थे इसका साइज तुम्हें बढ़ते हुए दिख रहा था, लेकिन अगर मैं इसको फोड़ूं तो क्या फूटते हुए दिखेगा कि किस प्रकार से गुब्बारा फूट रहा है? नहीं दिखेगा ना। तो ये फूटना जो हो जाएगा वो केमिकल प्रोसेस में, हवा भरना किस में आ गया तुम्हारा? फिजिकल प्रोसेस में ये आ जाएगा, ठीक है ना? चलो दूसरी बात को समझो, लोहे में जंग लगने की बात मैं कर रहा था। लोहे में जंग लगती है, सालों लग जाते हैं, 2 3 4 5 साल लग जाते हैं। तो जंग लगना प्रोसेस जो होती है वो हम लोग देख सकते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? फिजिकल प्रोसेस में। अच्छा, खाना जो हम लोग खाते हैं पचते हुए देख पाते हैं कि अपने अंदर खाना किस प्रकार से पच रहा है, ये अपनी आंत बाहर, यानी कि तुम्हारी जो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, जो तुम्हारे अंदर ग्लैड्स आते हैं, वो सबको तो निकालते तो देखते नहीं किस प्रकार से खाना पचता है, तो नहीं पचता ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है, तुम्हारा खाने पचने की जो प्रोसेस होती है वो केमिकल प्रोसेस में आ जाती है। जबकि लोहे में जंग लगना क्या होता है? हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। दूध का फट जाना है, यानी कि मिल्क जो होता है तुम्हारा लेट एटम टेम्परेचर जो होता है वो कैसे होता है? हम लोग देख थोड़ी ना पाते दूध कैसे फट गया है, रखा जाता गर्म करा फट गया, नहीं देख पाते ना कैसे उसके एटम, किसके मॉलिक्यूल्स उसके कैसे फट रहे थे, नहीं देख पाते ना। तो वो भी किस में आ जाएगा तुम्हारा? वो किस में आ जाएगा तुम्हारा? केमिकल प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक। पेड़ों का बढ़ना, अगर हम बात करें, ट्रीज की जो ग्रोथ होती है, पेड़ों की जो बढ़ते हैं ना, ग्रोथ होती है, वो हमें दिखाई देती, आज इतना है, कल इतना, कल इतना, कल इतना। तो एक्चुअली वो किस में जाएगी? हमारी फिजिकल प्रोसेस में आ जाएगी, ठीक है। ओके, साथ में अगर बात करते हैं खाने का पकना, यानी कि फूड्स इसको कहीं वाले फूड इसको कुक्ड वाले की बात करते हैं, तो खाना किस प्रकार से पकता हम देखते हैं? क्या दिखता है? नहीं दिखता है। हमें देखने के लिए क्या होता है? बार बार दाल को चेक करना पड़ता है, पके या नहीं पके। सब्जी को देखते हैं निकाल के, पकी या नहीं पकी। हमें वो दिख नहीं रहा, उसके अंदर कैसी प्रोसेस चल रही वो हमें नहीं दिखाई देती है। हम लोग सांस भी तो लेते हैं, तो वो किस में आ जाएगी? केमिकल प्रोसेस में। हम लोग सांस लेते कि सांस हमें दिखाई देती किस प्रकार से हमारी सांस ले रही, फिर किस प्रकार से हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स में होती है, किस प्रकार से हमें उससे एनर्जी मिलती है, हमें नहीं दिखता ना। ये भी केमिकल प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फल पकते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते किस प्रकार से फल पकते हैं हमारे। हम लोगों ने जैसे क्या करते हैं, आज के केमिकल से ही तो फल पकाते हैं ना, ठीक है। क्या करते हैं? केमिकल्स लाते हैं, स्टोर रूम में जो फल्स रखे होते हैं उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं और चले जाते हैं, स्प्रे कर देते हैं, चले जाते हैं। सुबह आके फल उसमें रखे, कैरेट में रखे, बेचने लगते हैं। तो फलों का पकना भी जो होता है, फूड इज फर्मेंटेड की बात करते हैं, वो भी तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे वो भी किस में आते हैं? तुम्हारे आएंगे तुम्हारे किस में? केमिकल चेंजमेंट के रासायनिक परिवर्तन के आते हैं। बात कर रहे थे हम इसकी भी कर सकते हैं क्या? इसमें जब हम इसमें कलर डाला तो क्या इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मिले कलर? नहीं, हमें डायरेक्टली कलर चेंजमेंट ही देखा मिला था। एक्चुअली क्या इसके अंदर जो एटम्स होंगे, वाटर के एटम्स होंगे, और जैसे इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के एटम्स मिलेंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ते हुए एटम नहीं दिखाई दे रहे थे हमें, तो इसी वजह से क्या जाएगा? हमारा केमिकल चेंजमेंट की प्रोसेस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस को समझ पाएंगे। कैसे? ऐसी फिजिकल प्रोसेस वो फिजिकल प्रोसेस कहलाती है, वो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन कहलाते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं। जो प्रोसेस बहुत स्लो होती है उन्हें हम लोग भौतिक परिवर्तन, और जो बहुत तेजी से होती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे केमिकल चेंजमेंट्स कहलाते हैं। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? भौतिक परिवर्तन और केमिकल परिवर्तन को याद रख सकते हो। साथ में एक चीज और याद रखना, क्या? जो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है वहां पे हमें 3-4 चीजें देखने को मिलती हैं। जब भी कहीं हमें कोई केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है तो वहां पे 3 से 4 प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? चेंजमेंट ऑफ कलर। दूसरी बात क्या बोली थी? क्योंकि कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है उसमें अगर हम लोग क्या डालते हैं, जैसे इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें क्या डालते हैं, जैसे कोई कंपाउंड
ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में हॉट हीट वहां से प्रोड्यूस होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कहलाती है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे चारों तरफ क्या हो जाता है, बीकर हमारा जो हमारा टेस्ट ट्यूब है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट भी निकलती है, क्या निकलती है, हमारी हीट निकलती है। और काफी जगह पे क्या होता है, जैसे मैं लकड़ी को जलाऊं या मैं इसको मेरे पास अगर मैं कहूं मार्कर को जलाना स्टार्ट करो तो क्या होगा, यहाँ से धुआं निकलेगा ना, यहाँ से जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन का बना हुआ है, तो जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो CO2 के फॉर्म में निकले, यानी गैस का निकलना, या तो गैस निकलेगी, कलर चेंज होगा, या फिर तुम्हारा क्या होगा, स्टेट का चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। देखो जब मैं, अगर तुम लोग मेरे एक्सपेरिमेंट देख रहे होगे तो पोटेशियम परमैंगनीज जो था वो ब्लैक कलर का क्रिस्टल था, लेकिन जैसे ब्लैक कलर के क्रिस्टल को हम लोगों ने पानी में डाला तो वो लिक्विड बन गया है। ये क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बन गया, ये लिक्विड हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा स्टेट का ही चेंजमेंट हुआ है। तो स्टेट चेंजमेंट, एलिवेशन ऑफ गैसेस यानी कि गैस का निकलना, एलिवेशन ऑफ कलर यानी कि कलर का परिवर्तन होना, या फिर कह सकते हैं उसमें हमें एनर्जी का चेंजमेंट देखने को मिले। उन सब रिएक्शन को क्या कहते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस के ही एक पार्ट होते हैं। यानी अगर इन 3-4 चीजों में से कोई भी एक प्रोसेस हो रही है वहां पे, तो वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा सर जी, खाना पकना भी केमिकल प्रोसेस क्या है? बिल्कुल है केमिकल रिएक्शन। खाने पकने में क्या कहते हैं, हम लोग एनर्जी देते हैं ना, एनर्जी का देना या एनर्जी का मिलना ही केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एनर्जी का देना एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी मिलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, वो भी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को समझ लेंगे। तो अगर इसी प्रकार प्रैक्टिकल वे में से पढ़ना है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।